अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक लाउंज। कैलकुलस पैसम यूसुफ हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.2। हम पहले 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आज हम अपने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाने से पहले अगर हम हमारे चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई होती है, इस तरह से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम सर अंजाम दें। तो क्वेश्चन 6 आपको क्या कह रहा है? The lateral surface of a cone is computed from the formula s is equal to pi r into square root of r square plus h square। वो कह रहे हैं एक कोन है जिसका सरफेस एरिया जो है ना वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। वेयर जहाँ पे जो r है वो हमारे पास रेडियस है और h की हमारे पास हाइट है। वो कह रहे हैं r को हमने कैलकुलेट किया है 6 यानी r की वैल्यू 6 है विद एक्यूरेसी ऑफ 1% और h की वैल्यू 8 है विद एक्यूरेसी 0.25% यानी परसेंटेज में आपने r की वैल्यू निकाली है। कह रहे हैं विद व्हाट एक्यूरेसी यानी आपने यहाँ पे एक्यूरेसी बतानी है। विल बी द एरिया एस यानी जो एस एरिया आप निकालोगे वो कितनी एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट होगा ये आपने बताना है। तो यहाँ पे एक स्टेप मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह होगा जैसे आपने पिछले अपने क्वेश्चंस को डिस्कस किए। यानी हमने पहले तो एरिया के अंदर चेंज फाइंड करना है। एरिया को हमने एस का नाम दिया है तो हम यहाँ पे डी एस फाइंड करेंगे। अब देखें एरिया की डिपेंडेंस कितने वेरिएबल्स पर है, आर और एच पर, तो दोनों की रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले आ जाएगा पार्शियल एस पर पार्शियल आर और साथ में डी आर, फिर एच की रिस्पेक्ट से तो पार्शियल एस और पार्शियल एच और साथ में डी एच। और आर की वैल्यू 6 है और एच की वैल्यू 8 है, मैंने यहाँ पर पुट कर ली है। आप मैं एक्स आर की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी और एच की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी और डी आर और डी एच की वैल्यूज निकालूंगी और फिर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी। तो गिवन मुझे ये एस की वैल्यू दी हुई है। अब मैं यहाँ पे इसको आर और एच की रिस्पेक्ट से फर्स्टली डिफरेंशिएट करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं पहले इसको आर की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने वाली हूँ, तो मैंने बाहर लिख दिया पार्शियल बाय पार्शियल आर और एस की जगह में जो इसकी जो गिवन फंक्शन में वैल्यू दी हुई थी मैंने यहाँ पुट कर ली। अब देखें आर जो है यहाँ पे इसमें यहाँ पर भी आर इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी इन्वॉल्व, तो पाई क्या है उसकी रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है तो उसको ले जाएंगे बाहर डेरिवेटिव से बाहर और अंदर हमारे पास दो फंक्शंस है तो प्रोडक्ट टू लगेगा। पहले सेकंड फंक्शन को मैं एज इट इज रखा और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिया, प्लस फिर फर्स्ट वाले को एज इट इज रखा और सेकंड वाले का पार्शियली डेरिवेटिव लिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एज इट इज आएगा और आर की रिस्पेक्ट से आर का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे आर एज इट इज, यहाँ पे पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव आर स्क्वायर के क्या आएगा 2r और h क्या है आर की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है और उसका 0। नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये आर और ये आर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आर स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ मैं आर और एच की वैल्यूज को पुट कर दूंगी। आर की वैल्यू हमारे पास 6 थी और एच की वैल्यू 8 थी, तो जहाँ आर है वहाँ 6 और जहाँ एच है वहाँ पे 8 पुट कर दिया। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, दोनों को ऐड करूंगी 100 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 लूंगी 10 आ जाएगा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, इस तरह यहाँ पर भी 10, एलसीएम ले लूंगी 10, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 बन जाएगा प्लस 36 ओवर 10, 100 पे 36 प्लस करूंगी 136, उसको 10 पे डिवाइड कराऊंगी 36 13.6 आ जाएगा और साथ में पाई। ठीक है, अब इसी तरह एच की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी तो एच की रिस्पेक्ट से देखें पाई और आर दोनों कांस्टेंट है, वो दोनों डेरिवेटिव से बाहर हो जाएंगे, इस पे पावर लग जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और पावर के बाहर डेरिवेटिव आर स्क्वायर एच की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट होगा उसका 0 और एच स्क्वायर क्या आएगा 2 एच, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा पाई आर एच और स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की जगह 6 एच की जगह 8 पुट कर देंगे, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4.8 पाई। अब मुझे डी आर और डी एच लेना है। ठीक है, अब डी आर वहाँ पे आर की वैल्यू दी हुई थी 6 और उसकी एक्यूरेसी क्या थी 1%, तो परसेंट की जगह क्या आ जाएगा 100, तो 6 ओवर 100 क्या आ गया 0.06। इसी तरह डी एच में एक्यूरेसी क्या थी 0.25%, तो यहाँ पे एक तो 25 आ जाएगा, 0 पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे 100 और परसेंटेज की जगह भी 100 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 0.02। अब अपनी इक्वेशन नंबर जो 1 थी उसमें पुट करेंगे वैल्यूज। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, यहाँ पे हम पुट करते हैं पार्शियल एस और पार्शियल आर का आंसर 13.65 आया है, डी आर का आंसर 0.06 आया है, प्लस पार्शियल एस और पार्शियल एच का आंसर 4.8 आया है और डी एच का आंसर 0.02 आया है। ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगी ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी ये आ जाएगा, दोनों ऐड करेंगे 0.912 पाई आ जाएगा। अब ये आपके पास चेंज इन एस तो आ चुके हैं, लेकिन आपने एक्यूरेसी के लिहाज से फाइंड करना है, आपने एक्यूरेसी भी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे एक्यूरेसी फाइंड करते हैं और फिर इस इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। अब एक्यूरेसी मुझे यहाँ पर निकालनी है, तो उसके लिए एक्यूरेसी का फार्मूला ये होता है कि आपके पास जो चेंज इन एस आया है डिवाइडेड बाय एस और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब मुझे एस की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो एस मुझे गिवन फंक्शन दिया है, यहाँ पे आर की जगह 6 और एच की जगह 8 पुट करूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 60 पाई।
तो हमें चेंज इन टू यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो चेंज आना है एक्यूरेसी फॉर 60 पाई के लिहाज से हम वो फाइंड करते हैं। तो परसेंटेज चेंज हमारे पास क्या आएगा 0.912 पाई, ये क्वेश्चन 2 को हमने यूज किया। ओवर इसमें एस की वैल्यू क्या आ गई 60 पाई, वो पुट करूंगी मल्टीप्लाई 100। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करूंगी 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगी 1.5% आ जाएगा। तो ये आ गई एक्यूरेसी एस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरह है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो क्वेश्चन 7 भी आ जाएगा। क्वेश्चन 7 में आपको कह रहे हैं वॉल्यूम है एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का जिसकी साइड्स हैं एक्स वाई और जी, तीन साइड्स हैं और फार्मूला वॉल्यूम का दिया हुआ है एक्स वाई जी। वो कह रहे हैं इफ द सॉलिड इज कंप्रेस्ड फ्रॉम अबव, अगर इस सॉलिड को ऊपर से दबाया जाए तो उसकी जो जी की वैल्यू होगी वो डिक्रीज कर जाएगी 2%, जबकि एक्स और वाई दोनों इंक्रीज कर जाएंगे 0.75%। आपने परसेंटेज चेंज फाइंड करना है वी के अंदर, यानी आपने पहले तो डी वी फाइंड कर लेना है लेकिन बाद में आपने परसेंटेज भी फाइंड करनी है। जैसे आपने इसमें परसेंटेज फाइंड करने के लिए एस की वैल्यू फाइंड की और उसको 100 से मल्टीप्लाई कराया तो परसेंटेज में आया। इसी तरह यहाँ पर भी आपने परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पे मुझे पहले तो डी वी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वी की डिपेंडेंस एक्स वाई जी तीन वेरिएबल्स पर है, तो तीनों के रिस्पेक्ट से पार्शियली डेरिवेटिव आ जाएगा, साथ में डी एक्स डी वाई और डी जी आ जाएगा। अब देखिए पार्शियल वी व पार्शियल एक्स, वी का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से, एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे तो एक्स का आ जाएगा 1, क्या रह जाएगा वाई जी, तो मैंने यहाँ वाई जी पुट कर दिया साथ डी एक्स। अब वाई की रिस्पेक्ट से वी का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई का 1 आ जाएगा, क्या रह जाएगा एक्स और जी, तो यहाँ पे एक्स और जी पुट कर दिया साथ डी वाई। प्लस अब जी की रिस्पेक्ट से लेंगे तो जी का 1 आ जाएगा, क्या रह जाएगा एक्स वाई, तो यहाँ में एक्स वाई पुट कर दिया साथ डी जी। ये आपके पास आ गई पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे निकल आया। अब डी एक्स डी वाई और डी जी चाहिए। तो डी एक्स आपके पास था 0.75% एक्स के अंदर इंक्रीज हुआ था, तो यहाँ पे साथ प्लस का साइन, परसेंटेज खत्म करने के लिए साथ 100 और पॉइंट खत्म करके नीचे 100 आ जाएगा। तो उनको सॉल्व करेंगे 3/400 एक्स आ जाएगा। इस तरह डी वाई में भी 0.75% इंक्रीज हुआ था, तो 0.75 की जगह 75 ओवर 100 आ जाएगा, परसेंटेज की जगह 100 सॉल्व करेंगे 3/400 वाई। और डी जी जी के अंदर -2% यानी डिक्रीज हुआ था 2%, इसलिए साथ माइनस लगा दिया, तो 2% की जगह 100 आ जाएगा, तो -2/100। अब इन तीनों को मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 के अंदर पुट कर दूंगी तीनों वैल्यूज। तो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू 3/400 एक्स आई थी, मैं पुट कर दी, वाई की जगह 3/400 वाई और डी जी की जगह -2/100। अब देखें यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर भी 400 है, यहाँ पर भी 400, यहाँ पे 100 है, तो 100 4/400 होता है, तो इस टर्म के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -8xyz और यहाँ पर 3xyz प्लस 3xyz। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, मैंने पुट कर दी वैल्यूज 3 + 3 6 6 - 8 -2, तो -2xyz ओवर 400 आ गया। 2 400 से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 200 ऊपर -xyz। अब परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, वो क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। ओरिजिनल वॉल्यूम मेरे पास क्या था v = xyz, जहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था फर्स्ट स्टेप पे मैंने लिखा था कि v xyz के इक्वल होता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने v की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू निकाली थी और वो यहाँ पुट कर दी थी। यहाँ पर मैंने v की वैल्यू इसलिए नहीं निकाली क्योंकि यहाँ पे xyz है, वो इस xyz से कैंसिल हो जाएगा इसलिए। और यहाँ पे परसेंट मल्टीप्लाई 100 करना है क्योंकि मैंने परसेंटेज निकालनी है। अब क्या हो जाएगा 200 नीचे आ जाएगा, एक्स वाई जी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, -1/2 आ जाएगा, वो क्या आता है -0.5%। साथ माइनस आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन 7। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे क्वेश्चन 6 और 7 थे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक फार्मूला है फॉर द एरिया डेल्टा, एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, एक ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का एरिया क्या है 1/2 AB sin C, जबकि वो कह रहे हैं ए और बी क्या है दो एडजेसेंट साइड्स हैं ट्रायंगल की, और सी क्या है एंगल है। आप करें अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करें कि कितना एरर आ जाएगा एरिया के अंदर अगर हम ए की वैल्यू लें 9.1 इंस्टेड ऑफ 9, बी की वैल्यू 4.0 लें इंस्टेड ऑफ 4 और सी की वैल्यू 30 डिग्री 3 प्राइम लें इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री। तो क्या हमारे पास एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं गिवन है मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, उसके बाद मुझे पहले चेंज फाइंड करना है और उसके बाद मैं ओरिजिनल को डिवाइड करा के 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगी पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह, तो मेरे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो चेंज यहाँ पे ए बी और सी तीन वेरिएबल्स पर डिपेंडेंस है, तो तीनों के लिहाज से पार्शियली डेरिवेटिव आएगा। तो पहले ए की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने डेल्टा पुट किया, आप ए भी लिख सकते हो डेल्टा भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए मैंने यहाँ डेल्टा लिख दिया साथ डी ए। फिर बी की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव साथ डी बी और फिर सी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और साथ डी सी आ जाएगा। अब डी ए निकालना है।
डी ए आपको क्या कह रहे हैं, आपने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 9.1 आपने 9.9 की जगह 9.1 की जगह आप 9 चूज कर रहे हो, सॉरी 9.1 चूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ 9। यहाँ पे देखें 9.1 को आप 9 भी कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसी तरह बी की वैल्यू 4.08 की जगह 4, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इस तरह सी की आपके पास ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू से हम डी ए, डी बी और डी सी निकालेंगे। वो कैसे, मैं आपको पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, उसमें हम अपना चेंज ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू होती है जैसे 9.1 है वो आ जाएगी। तो डी ए निकालना है, 9 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो 0.1 आ जाएगा। इसी तरह डी बी होगा, तो हम 4 में डी बी ऐड करेंगे और एंड पे मेरे पास 4.08 आ रहा है, तो 4 साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो 0.08। इस तरह यहाँ पे एंगल मेरे पास 30 डिग्री था, उसमें डी सी ऐड करूंगी, मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री और 3 प्राइम। ठीक है, अब 3 ये 30 डिग्री उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 3 प्राइम। ये प्राइम में यानी डिग्री में आंसर आ रहा है, मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगी। तो 3/60 डिग्री और इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो मेरे पास 3 पाई ओवर 60 इंटू 180 रेडियंस में ये आ जाएगा। अब मैं ये चेंज फाइंड करती हूँ यहाँ पर इसको। ठीक है, मैं इस इक्वेशन के अंदर चेंज फाइंड करती हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव लेती हूँ और साथ डी ए, डी बी और डी सी की जो वैल्यूज आई है मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी। यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर लिखना था पार्शियल ए पे डी ए पार्शियल ए, यानी ए की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। तो ए की रिस्पेक्ट से हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो ए की रिस्पेक्ट से ए की जगह 1 आ जाएगा, साथ में बाकी सारा एज इट इज 1/2 और बी साइन सी और साथ में डी ए प्लस यहाँ पे नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन जो था उसमें मैंने जो पिछले पेज पे फार्मूला लिखा था वहाँ पे आगे बी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। तो बी की रिस्पेक्ट से बी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1/2 और साथ में ए साइन सी। ठीक है, और साथ से डी बी। अब इसी तरह सी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो सी वाली टर्म का डेरिवेटिव होगा 1/2 ए बी एज इट इज, साइन सी का क्या आ जाएगा कॉस सी और साथ में डी सी। अब यहाँ मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ, ए की जगह 9 पुट करना है, बी की जगह 4 और सी की जगह 30 डिग्री आपको क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यूज। और डी ए, डी बी और डी सी की हम निकाल चुके हैं पिछले पेज पे वैल्यूज, वो भी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें बी की जगह 4 पुट की है, साइन सी, सी की वैल्यू 30 है तो साइन और आगे 30 डिग्री पुट कर दिया। डी ए की वैल्यू 0.1 प्लस 1/2, ए की वैल्यू 9, साइन सी की जगह 30, डी बी की वैल्यू 0.08 प्लस 1/2, ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 4, कॉस सी की वैल्यू 30 डिग्री और डी सी की वैल्यू आई थी 3 पाई ओवर 60 इंटू 180। अब मैं इनको सॉल्व करूंगी, साइन 30 पे आंसर आता है 1/2, यहाँ पर भी साइन 30 पे 1/2, यहाँ पे कॉस 30 पे स्क्वायर रूट 3/2। इनको सॉल्व करूंगी, यहाँ पे देखिए 2 2 जार 4, 4 ऊपर वाला 4 से कैंसिल हो जाएगा, 0.1 रह जाएगा। प्लस यहाँ पर भी देखें 2 2 जार 4, 9 और 4 डिवाइड कराएंगे, उसको 0.08 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0.18 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर 2 2 जार 4, 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 पाई मल्टीप्लाई कराएंगे और 60 180 को मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों को डिवाइड कराएंगे, आ जाएगा 0.014। सबको ऐड करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 0.294। तो ये आपके पास आ गया चेंज इन एरिया। लेकिन हमें परसेंटेज में फाइंड करके देना है, तो उसके लिए परसेंटेज में जो हमने चेंज फाइंड करना था वो क्या होता है, चेंज इन एरिया ओवर ओरिजिनल एरिया और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चेंज इन एरिया तो हो गया 0.294। अब मुझे ओरिजिनल एरिया निकालना है, तो वहाँ पे क्वेश्चन में मुझे ओरिजिनल एरिया की वैल्यू क्वेश्चन दी हुई थी 1/2 ए बी साइन सी। अब ए की जगह 9 पुट करूंगी, बी की जगह 4, सी की जगह 30। साइन 30 पे 1/2 होता है, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 और ये 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 9। अब मैं इस फार्मूला को यूज़ करूंगी और यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 को यूज़ करूंगी, 9 के लिहाज से इसके अंदर मैं फाइंड करूंगी। तो ये मेरे पास फार्मूला है, डी ए की वैल्यू 0.294, ए की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू आ गई है 9, साथ में मल्टीप्लाई 100, दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी, डिवाइड कराऊंगी, आ जाएगा 3.26%। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें हमने परसेंटेज के लिहाज से फाइंड कर लिया। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।